ध्यान से सुने, सीधे होके बैठे। अभी जो वाणी सुन रहे थे, ये परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी सुनी। और स्वामी जी महाराज बड़े ही कल्याण की बात बताएं। घर में रहते हुए, व्यापार करते हुए, बच्चों में, परिवार में रहते हुए हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण के लिए कोई बाबा जी बनने की आवश्यकता नहीं है कि साहब बाबा जी बनकर ही कल्याण होगा, घर छोड़कर ही कल्याण होगा, ऐसा नहीं। गृहस्थी हो, बाबा जी हो, व्यापारी हो, चौकीदार हो, मालिक हो, नौकर हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, जहाँ जिस जगह जो उसको जो दायित्व मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, समाज जैसा जहाँ मिला हुआ है, उसी में रहते उसी जगह जीव का हर इंसान अपना कल्याण कर लेगा। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने गीता जी का 18वें अध्याय का श्लोक बोला, स्व स्व कर्मण्य वृत्ते संसिद्धि लभते नरः की श्लोक बोला। मतलब जो अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। परम सिद्धि माने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। एक तो सिद्धि ये होती है संसारी सिद्धि, चमत्कार, और परम सिद्धि होती है भगवान की प्राप्ति, जीवन का कल्याण। भगवान ने हमको जो जन्म दे के भेजा है, किसी को तो ब्राह्मण बनाया, किसी को क्षत्रिय बनाया, किसी को वैश्य बनाया, किसी को शूद्र बनाया। ये आप हम अपनी मर्जी से तो बने नहीं। भगवान ने जन्म दिया, भगवान ने भेजा है। हमारी योग्यता, हमारे संस्कार, हमारे कर्मों को, हमारे पुण्यों पापों को देखते हुए भगवान ने हमें अलग अलग विभाग में रख दिया, और भगवान के रखे हुए इस विभाग के अनुसार हम अपने अपने विभाग में रह करके अपना कर्म करें धर्म पूर्वक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकारी व्यवस्थितो, भगवान ने गीता में कहा, हमारे करने ना करने में हमारे शास्त्र प्रमाण हैं, उसके अनुसार हम अपना कार्य करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ब्राह्मण को अपनो कर्म है, वो अपना कर्म करे। क्षत्रिय का अपना कर्म है, वो अपना कर्म करे। वाणियों का, वैश्यों का अपना कर्म है, वो अपना कर्म करे। शूद्र का अपना कर्म है, उसे अपना कर्म करे। हमारे भारतवर्ष में इसकी आज बड़ी मांग है और बड़ी भूख है। पहले सभी लोग अपनी अपनी वर्ण अवस्था में रह करके अपने कर्म करके अपना कल्याण करते थे। वर्ण व्यवस्था हमारी नहीं, भगवान की बनाई हुई चातुर्वर्ण्य सिस्टम गुण कर्म विभाग से भगवान गीता में कह रहे हैं, 4 वर्ण रचना मैंने करी है। वर्ण कोई अभिमान करने के लिए नहीं होता, वर्ण एक व्यवस्था है। मान लो जैसे आज यहाँ सत्संग हो रही है, ये एक सभा लगी हुई है, तो इसकी एक व्यवस्था है कि भाई एक और भाई लोग बैठेंगे और एक लोग माताएं बैठेंगी। सोफे वाले सोफे पर बैठेंगे, नीचे वाले नीचे बैठेंगे, जो पूजा कराते हैं जजमान वो आगे बैठेंगे, क्योंकि व्यवस्था है भाई। अब कोई कहेगा भाई यजमान बैठे हुए मैं बैठूंगा, क्यों भाई तुम क्यों बैठोगे? वो जजमान है, पूजा कराता है, उसका
काम है, उसको आगे की व्यवस्था उसकी काम की है तो वो तो आगे ही बैठेगा, उसका अधिकार है। और सभी गए मैं ही बैठूंगा तो व्यवस्था खराब होगी कि नहीं। ऐसे ही समाज की ये भी एक विवरण व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है भगवान की, सृष्टि बनाई है, उसको चलाने की गुणों के अनुसार उसको अलग अलग विभाग दे दिया, तुम अपना अपना विभाग करो। भाई पुलिस में भर्ती भी होती है तो उसकी जैसी योग्यता होती है उसको वही तो रखा जाता है। अब वो कोई कहे भाई मैं चौकीदार क्यों बनूं, मैं तो सीधा थानेदार बनूंगा, तो कैसे बन जाएगा भाई, तूने पढ़ाई नहीं करी, तूने ट्रेनिंग नहीं करी, तूने वहाँ वहाँ का पद का कोई तुमने उसको योग्यता प्राप्त नहीं करी, तो वो पद तुम्हें कैसे मिलेगा। तो ऐसे ही स्वामी जी गीता से कह रहे हैं कि जिसको भगवान ने जो कर्म दिया है, जो वर्ण दिया है, जो पद दिया है, जो स्थिति दी है, उसको उसी जगह में रह करके उसी को धर्म पूर्वक कार्य करके अपना कल्याण हर इंसान कर सकता है। उस व्यवस्था में रह करके धर्म पूर्वक जिंदगी को जिए, लालच झूठ को छोड़ दे तो कल्याण हो जाएगा। श्रद्धावा लभते ज्ञानम, एक बात बताई, श्रद्धावान को ज्ञान होता है। श्रद्धावान को, श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, और श्रद्धा होगी तो ज्ञान होगा, श्रद्धा होगी तत्परता आएगी। और यदि हमारे साधन में, शास्त्र में, संतों की वाणी में तत्परता नहीं आ रही है तो इसका मतलब है हमारे उस संत में, उस ग्रंथ में हमारी श्रद्धा नहीं है। कई लोग कहते हैं हम गीता को मानते हैं, पढ़ते हो? पढ़ते तो नहीं है, मानते तो। जब पढ़ते ही नहीं हो तो मानते क्या हो? पढ़ते तो कभी कभी कोई टाइम मिले तो पढ़ लेते, इतना टाइम को नहीं, तो इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। जिसको, जिस संत में श्रद्धा हो जाती है, जिस ग्रंथ में श्रद्धा हो जाती है, तो फिर वो आदमी रह नहीं सकता, फिर उनकी बात को जीवन में उतारेगा, उस गीता शास्त्र को अपने जीवन में उतारेगा, उसका अध्ययन करेगा, उनकी बात सुनेगा, वो पढ़ेगा। और यदि संत में श्रद्धा नहीं है, ग्रंथ में श्रद्धा नहीं है, उस भगवान की वाणी में श्रद्धा नहीं है, तो वो नहीं चलेगा, नहीं करेगा। तो श्रद्धा की पहचान ये है कि हमारी इस संत में श्रद्धा है, इस ग्रंथ में श्रद्धा है, इसकी पहचान ये है कि फिर वो आदमी तत्परता से, उत्साहपूर्वक, लगन पूर्वक उसका अध्ययन करेगा, उसे पढ़ेगा, उनकी सुनेगा, उनकी बात पे चलेगा, उनकी बात का आदर करेगा। यदि नहीं चलता है, नहीं करता है आदर, तो श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा हुए बिना ज्ञान होता नहीं है। कितनी सुन लो, कितनी सुन लो, कितनी सुन लो, और उस बात पर श्रद्धा नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत बात बताई, अभी आपने ध्यान पूर्वक सुनो कि दो प्रकार के साधन होते, एक होते निषेधात्मक साधन और एक होता है विधियात्मक साधन। विधियात्मक साधन का मतलब है कि जप, तप, पाठ, पूजा, भजन, ध्यान, सत्संग, अनुष्ठान करना, ये विधियात्मक साधन है। और निषेधात्मक साधन क्या है? झूठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी, हेरा फेरी, छल कपट का त्याग करना निषेधात्मक साधन है। अब क्या करना है कि हमें अगर विधियात्मक साधन को सिद्ध करना है तो निषेधात्मक का त्याग करना पड़ेगा। तो विधियात्मक में अगर कोई कमी भी रह जाए जब तप में, और आपके जीवन में अगर निषेधात्मक साधन नहीं है, झूठ कपट बेईमानी धोखेबाजी हेरा फेरी नहीं है, और विधियात्मक साधन हम करते हैं और उसमें थोड़ी भी कमी रह जाती है तो भी वो साधन सिद्ध हो जाएगा। और यदि हम विधियात्मक साधन जप तप पाठ पूजा भजन ध्यान मंदिर जाना खूब गीता पाठ करना करते हैं, लेकिन साथ में निषेधात्मक साधन भी रखते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, कपट भी कर जाते हैं, हेरा फेरी भी कर जाते हैं, बेईमानी भी कर जाते हैं,
तो विद्यात्मक साधन सिद्ध नहीं होगा। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि विद्यात्मक जप तप पाठ पूजा भले ही थोड़ा रह जाए, लेकिन निषेधात्मक साधन तनिक भी नहीं आना चाहिए। उस पर जोर दीजिए कि झूठ ना हो जाए, कपट ना हो जाए, छल ना हो जाए, बेईमानी ना हो जाए, कोई आलस प्रमाद ना हो जाए हमारे जीवन में। तो सबसे बड़ी बात है बुराई का त्याग करना। भलाई इतनी जरूरी नहीं जितनी कि हम बुराई रहित हो जाए। हमारे अंदर कोई झूठ कपट ना हो, छल कपट ना हो, हेरा फेरी ना हो, शास्त्र के विरुद्ध हमारा आचरण ना हो, दिनचर्या ना हो, हमारा खान पीन रहन सहन अच्छा हो, तो थोड़ा सा साधन भी जीवन का कल्याण कर देगा। और थोड़ी भी कहीं तामसिकता है, थोड़ा भी कहीं निषेधात्मक साधन जमा है, तो विधियात्मक कितना भी साधन कर लो सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अपने अपने दायरे में रह करके हर एक इंसान अपनी अपनी स्थिति में रह करके वो कल्याण कर सकता है। इसलिए अपने कर्म को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो कि हम जहाँ हैं वहाँ हमारा कर्म क्या है, वहाँ हमारा धर्म क्या है, हमारी वहाँ दिनचर्या क्या है। उसको पहचान के उसमें तत्परता पूर्वक लग जाए तो उसी क्रिया से, उसी वर्ण व्यवस्था से रहते हुए हम वही अपने जप तप के द्वारा उतने साधन में अपना कल्याण कर सकते हैं। और पहले यही होता था। आज के कलयुग के प्रभाव से लोगों की बुद्धि बड़ी खराब हो गई। लोग ऐसी पैसी पढ़ाई पढ़ ली है विदेशी कि हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता संस्कारों को भूल गए। क्योंकि संस्कृत अब पढ़ते हैं अंग्रेजी और हिंदी हम जानते नहीं। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है, हिंदी में है। अब हिंदी तो वो जानते नहीं, पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो फिर वो गीता उन्होंने पढ़ी नहीं, पुराण उन्होंने कभी पढ़े नहीं, धर्मशास्त्र उन्होंने हिंदुस्तान के कभी देखे नहीं, तो वो क्या समझेंगे देश की संस्कृति सभ्यता को, संस्कारों को। उन्हें क्या पता है ये जगत की, हमारे देश की सनातन संस्कृति की व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था में कैसे रहा जाता है। व्यवस्था कोई नीचा दिखाने नहीं होती, व्यवस्था एक व्यवस्था होती है उस कार्य को सफल बनाने के लिए। हर चीज की व्यवस्था है। आप देख लो, कहीं भी जाओगे, कोई भी संस्था चलाओगे, कोई भी सत्संग करोगे, उसकी व्यवस्था एक अलग व्यवस्था करे बिना आप कार्य कर ही नहीं सकते। और उल्ट सीध व्यवस्था हो जाए तो काम कार्यक्रम बिगड़ जाता है कि नहीं, बोलो? बिगड़ जाता है। ऐसी जब एक छोटी सी सत्संग के लिए भी हम व्यवस्था करते हैं, एक विवाह शादी के कार्यक्रम की व्यवस्था हम करते हैं, अलग अलग विभाग बना देते हैं, यहाँ भोजन होगा, यहाँ नाच गाना होगा, और यहाँ लोग बराती बैठेंगे, और यहाँ मेहमान बैठेंगे, और यहाँ वो बैठेंगे, यहाँ ये करेंगे। एक इतनी सी व्यवस्था को बनाने के लिए भी इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो इतने बड़े संसार को चलाने के लिए तो भगवान को कोई व्यवस्था करनी पड़ती है कि नहीं। इसलिए कहा कि जिसको जिस व्यवस्था में भेजा है उसको व्यवस्था में रह करके गीता पूर्वक संतों की वाणी पे श्रद्धा रखते हुए और निषेधात्मक साधन का त्याग करते हुए अपने अपने कर्म से वही रह करके हर एक इंसान अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए संत की वाणी और भगवान की वाणी भगवद गीता और शास्त्र जो भी है उनको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और उसकी मर्यादा में रखते अपना काम कर लेना चाहिए। मनमानी नहीं, मनमुखी नहीं, गुरुमुखी बनो। लोग गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी ज्यादा है। बंधन में बंधना नहीं चाहते, कहते हम क्यों ऐसा करें। अरे बंधन नहीं है, ये साधन है, और साधन किए बिना कल्याण कैसे होगा। बंधन मत समझो, इस कार्य को साधन समझो, और साधन पूर्वक काम करोगे तो कल्याण होगा। बंधनों के करोगे तो जीना मुश्किल होगा। तो स्वामी जी महाराज ने बात ये बताई है कि स्व स्व कर्मण्य वृत्ते संसिद्धि लभते न रहे। अपने अपने कर्तव्य का जो पालन करता है उसको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है।
ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना करे, शूद्र अपना करे, माता पिता अपना धर्म निभाए, संतान अपना धर्म निभाए, चौकीदार अपना धर्म निभाए, मालिक अपना निभाए, नौकर अपना निभाए। अपने अपने जहाँ जैसी स्थिति मिली है उसमें रह करके अपना हर गीता से ज्ञान से हम कल्याण कर सकते। गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, इस कलयुग में गीता जी कल्याण के सबसे सुगम ग्रंथ साधन है। गीता ने किसी परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं कहा है। अर्जुन युद्ध जैसे परिस्थिति में रहकर भी गीता के ज्ञान से अपना कल्याण कर सकते हैं, तो हम लोग भी, आप लोग गृहस्थी में रहकर भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बस क्या करना है, अपनी परिस्थिति का सदुपयोग करना है, सदुपयोग करना है, बदलना नहीं है, सदुपयोग करना है। मानवता की महिमा किस बात में रहे, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर लेने में ही मानवता की महिमा है। मनुष्य अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि समझ के द्वारा हर एक परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकता है। परिस्थिति से घबराना नहीं है, बदलना नहीं है, बदल नहीं सकते। गरीबी है तो अमीरी अपने हाथ में नहीं है आना, लेकिन हाँ गरीबी का सदुपयोग कर सकते। अमीरी है तो उसको साथ रख लेना हमारे हाथ की बात नहीं है कि अमीरी सदा हमारे साथ रहेगी। कर्म है, कोई मिल गई अमीरी तो उसका सदुपयोग करना हमारे हाथ में है कि अमीरी है तो अभिमान करने के लिए नहीं, अमीरी है तो सेवा करने के लिए है। और गरीबी है तो अमीरी की इच्छा नहीं, जो मिल गया वो पूरा है और हमें चाहिए नहीं। देगा विधाता दे, ना दे उसकी मर्जी। जाए विधि राखे राम और ताही विधि रहिए, और सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने मनुष्यता को लाएं और विवेक को जगा करके अपनी साधना को सिद्ध करें। ये मौका मानव जन्म में है कुछ करने का, कर लो, नहीं तो आगे करने का मौका भी नहीं मिलेगा। केवल मनुष्य जन्म एक ऐसा है जो कुछ कर सकता है। ये जीव आज का किया हुआ 84 तक भोगना पड़ता है, तो यही से 84 कटती है और यही से 84 शुरू होती है। एकदम हम एकदम दरवाजे पर बैठे हैं, इसलिए कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। द्वार, द्वार कहते दरवाजे को, जैसे दरवाजा है ना, इसी से हम अंदर आते और इसी से हम बाहर दरवाजे से ही जाएंगे। दरवाजा ना हो तो बताओ अंदर कैसे आएंगे और बाहर कैसे जाएंगे। तो जैसे ये दरवाजा है होल का, ऐसी मानव शरीर भी 84 का एक दरवाजा है। इसी से हम बाहर निकल जाएंगे और इसी से हम अंदर 84 में आ जाएंगे। तो आए हुए तो हैं ही, अब तो निकलने की सोचो, क्योंकि आए हुए तो हैं ही, जन्म तो लिया हुआ ही है, पड़े हैं। तो अब मौका भगवान ने दिया है, मानव जन्म का शरीर दिया है, द्वार दिया है, तो इसमें बढ़िया झूठ कपड़े बेईमानी को छोड़ करके और संतों की और शास्त्रों पे श्रद्धा रखते हुए, अपने अपने वर्ण आश्रम की व्यवस्था में रहते हुए अपना साधन भजन करके हम सब अपना कल्याण कर सकते हैं। और हमें कल्याण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये बात स्वामी जी समझाए। नारायण नारायण नारायण। 6 बज गया, 5 मिनट आ गया।